हाय, दिस इज भावना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएफएम में अगर आपका मल्टीपल फेलियर्स हुआ है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोचिंग कहाँ से लेना है और प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो लेट अस बिगिन। आई नो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद एक ही थॉट माइंड में आता है कि इस बार ऐसा क्या करें कि हम पास हो जाए। सब कुछ तो ट्राई कर लिए, अभी आपको क्या करना है, आप 10-15 डेज ले ले और सिर्फ एसएफएम में फोकस करें। अगर आप इसकी वजह से बार बार मल्टीपल फेलियर्स आपका हो रहा है तो आप एसएफएम में ही फोकस करके इस पे अपना सॉलिड कमांड बना लीजिए। पेपर सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आखिरी तक मत रखिए। आप मत सोचिए कि आप पूरा कोर्स एक बार कर लोगे फिर आप पेपर करोगे, फिर पेपर हमेशा रह जाता है। आप अभी से पेपर से शुरू कीजिए, उसी से आपको आपकी गलतियां पता चलेगा, आप कहाँ पे लैकिंग है वो पता चलेगा। देन यू वर्क ऑन दोज, देन यू सॉल्व दो सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं आ जाता है। एसएफएम में जो भी चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है आप उसको उठाए एंड पेपर में उसका जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उसको करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा ना, आप समझोगे कि आईसीआई किस तरह से ट्रिक करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस करने से ही हमें समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आईसीआई सेट कर रहे हैं और हम कहाँ पे अटक रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप 2-3 बार कीजिए। अब फिर उसी टॉपिक का आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे ना, जो सिमिलर क्वेश्चन में जाओगे, आप देखना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और आप नोट्स में पॉइंट लिखिए कि इसमें क्या क्या ट्रिक्स थे, आईसीआई ने इसमें क्या क्या ट्रिकी पॉइंट दिया है, सो दैट अगले बार जब आप रिवाइज करोगे ना तो आप इसी नोट से रिवाइज करोगे ना। क्योंकि जो आप सेल्फ स्टडी करते हो ना वो ही आपके दिमाग में सबसे अच्छे से फिट होते हैं। वरना अभी तक सारे कोचिंग सारे क्वेश्चन हमने लाइन से तो कर लिया, लेकिन हो क्या रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको सॉल्व करके उसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। एग्जाम क्या है, उसमें 6 क्वेश्चन है, उसमें आपको 50% लेकर आना है। तो आप स्टार्ट कीजिए इस बार क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के बाद जब आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है या याद नहीं आ रहा है, देन यू रेफर टू द बुक टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। अभी क्या है कि अभी चीजें हमारे माइंड में फ्रेश है। अगर आप और ज्यादा डिले करोगे तो आपको दोबारा फिर से पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको सब कुछ पता है, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाए और जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा तो आप 2 चीजें कीजिए जो मैंने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक क्वेश्चन लिस्ट बनाए कि हर चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस है। आरटीपी एमटीपी से भी अगर कोई आपको नया क्वेश्चन दिखे तो उसका भी आप नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कभी कभी जब आपको रिवाइज करना होगा तो वहां से आप देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर और उसमें जो भी ट्रिकी पॉइंट्स है वो सब याद आ जाएगा। एंड दूसरी चीज, हर चैप्टर के बाद एक चैप्टर टेस्ट दीजिएगा। आजकल बहुत से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गूगल पे, तो वो आप कीजिए सो दैट आपका एक एक चैप्टर क्लियर होता जाए। पहले मैं क्या करती थी कि मैं बस पढ़ के जाती थी, मुझे इतना डर लगता था कि मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती थी सम को बिना देखे। तो अभी आपको खुद को ही टेस्ट करना है कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है सम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। कभी कभार जब पेपर बहुत टफ आता है देन थ्योरी पार्ट विल सेव यू। तो ऑलवेज रिमेंबर थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज कोचिंग इज कंसर्न, प्रतीक जगाती सर इज दी बेस्ट फॉर एसएफएम। मैं 2-3 जगह से कोचिंग लिया था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे इतना टफ लगा और वो इतने सारे फॉर्मूलाज लिखवा देते हैं। आई स्टार्टेड फियरिंग द सब्जेक्ट कि इतना कुछ है उसमें। बट जगाती सर क्या करते हैं, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं एंड ही विल हार्डली गिव यू एनी फॉर्मूलाज। इज वेरी पॉपुलर ऑन यूट्यूब अभी, तो आप उनका चैनल देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, मैंने खुद उनसे किया था इसीलिए मैं कह रही हूँ। अगर आपको कोई और डाउट है और या फिर कुछ और हेल्प चाहिए एसएफएम में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट अकॉर्डिंगली। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।